हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी कोड पढ़ाई। मेरा नाम है तरुण भास्कर एंड हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 ऑफ बायोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट्स, देन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे एंड देन प्रीवियस ईयर एग्जाम के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गन हैं एंड कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। आज हम बात करेंगे टीथ के बारे में जो कि प्रेजेंट होते हैं ओरल कैविटी में। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर बॉडी कौन कौन से हैं एंड उनका नंबर कितना है। एंड सेकंड, हम टीथ का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, मतलब क्राउन का मतलब क्या है, नेक क्या है, रूट क्या है, इनेमल कौन से सेल से बनी होती है, डेंटाइन कौन से सेल से बनी होती है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। बहुत ही सिंपल का एक पॉइंट है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड दी कोडोंट। सीपीएमटी 1992 में पूछा गया ये पॉइंट और एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। देखो, जो हमारी जॉ बोन है, ठीक है, उसमें कुछ सॉकेट प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर टीथ अपने आप को अरेंज करते हैं और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं दी कोडोंट अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट क्रोकोडाइल में भी प्रेजेंट होता है। Majority of mammals, including human beings, form two set of teeth during their life. A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called diaphyodont. हमारी बॉडी में या हमारे ओरल कैविटी में दो बार टीथ आते हैं। एक बार जब हम छोटे होते हैं तो वो टीथ गिर जाते हैं और जो टीथ गिर जाते हैं वो होते हैं हमारे टेम्पररी डेसिडियस टीथ, और जो टीथ बाद में आते हैं वो परमानेंट होते हैं जो कि होते हैं एडल्ट टीथ या फिर परमानेंट टीथ। ओके और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं डायफायोडोंट। जो टीथ हमारी बॉडी में दो बार ही आते हैं, मतलब ओरल कैविटी में दो बार आते हैं, एक बार गिर जाते हैं एंड देन फिर से आते हैं, तो वो होते हैं डायफायोडोंट। डाई का मतलब क्या होता है? टू, मतलब वो कितनी बार आ रहे हैं? दो बार ही आ रहे हैं। ओके, डेसिडियस टीथ या मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर, 10 इन अपर जॉ एंड 10 इन लोअर जॉ। नाउ इसका मतलब अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में जब हम डेंटिशन फॉर्मूला या डेंटल फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे। Milk dentition of a baby is 2102/2102, i.e. premolars are absent in dentition. Now ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। प्रीमोलर्स मिल्क टीथ में नहीं होते, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कि ये हमारे टीथ का अरेंजमेंट है, अपर जॉ में है एंड लोअर जॉ में है। ओके, नाउ अपर जॉ और लोअर जॉ को हमने सेपरेट कर दिया एंड अपर जॉ और लोअर जॉ को हमने हाफ में कर दिया डिवाइड। अब क्या होगा? अपर जॉ दो में डिवाइड हो गया, हाफ एंड अपर हाफ, एंड लोअर जॉ भी लोअर हाफ एंड लोअर हाफ दो में डिवाइड हो गया। अब क्या होगा इसमें? देखो, अगर हम इसमें अरेंजमेंट ऑफ टीथ देखें तो सबसे पहले क्या आ गए हमारे? इंसीजर, देन क्या है हमारे? कैनाइंस, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। ओके, जब हम टीथ को इस अरेंजमेंट में लिखते हैं एंड उसका हम लिख देते हैं नंबर कि अपर जॉ में कितने हैं एंड लोअर जॉ में कितने हैं। फॉर एग्जांपल, इंसीजर है हमारे 2, कैनाइंस कितने हैं हमारे? 1, तो 1, प्रीमोलर्स होते हैं हमारी बॉडी में 2 एंड मोलर्स होते हैं 3। तो ये हो गया अपर हाफ का फॉर्मूला एंड सेम होता है फॉर्मूला लोअर हाफ के लिए, मतलब सेम अरेंजमेंट होता है लोअर हाफ में। तो जब हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो अपर हाफ का नंबर लिखते हैं एंड लोअर हाफ का नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ टूथ प्रेजेंट, या फिर सबसे पहले जो नंबर है वो इंडिकेट करता है इंसीजर को, देन जो नंबर लिखा होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैनाइंस को, उसके बाद जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रीमोलर्स को एंड उसके बाद जो नंबर लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे मोलर्स को। तो एडल्ट में जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं या फिर जो हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं 2123/2123। ओके, नाउ अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालने हैं यहां से, तब आप कैसे निकाल सकते हो? अगर हम ऊपर के टीथ को प्लस कर लें पूरा और नीचे के टीथ को प्लस कर लें पूरा, तो कितना आ जाएगा? 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 5 + 3 8। ओके, ये आ गया हमारा 8 एंड सेम नीचे भी आएगा कितना? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपर हाफ में कितने टीथ हैं? 8 एंड लोअर हाफ में कितने टीथ हैं? 8। नाउ अपर हाफ में 8 टीथ हैं एंड लोअर हाफ में भी 8 टीथ हैं। अगर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपर पूरे में कितने टीथ आ गए हमारे? 16 आ गए एंड लोअर पूरे में कितने टीथ आ गए हमारे? 16 आ गए। देन 16 + 16 कितने हो गए? 32।
तो टोटल 32 दांत होते हैं एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। नाउ अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रंस में क्या होता है फॉर्मूला 2102/2102, मतलब जो ये थर्ड नंबर के टीथ हैं, थर्ड नंबर पे कौन से टीथ थे हमारे, वो थे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। ओके, नाउ अगर हम टोटल नंबर काउंट करें तो 2 + 1 कितना 3, 3 + 2 5, मतलब अपर हाफ जॉ में कितने हैं 5, लोअर हाफ जॉ में कितने हैं 5। नाउ हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ऊपर नीचे दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा 10/10। ओके, तो इसका मतलब 10 + 10 करेंगे तो चिल्ड्रन में कितने टीथ होते हैं 20। ओके, और यही हमारे यहाँ पे दे रखा था ऊपर के पॉइंट्स में, डेसिडियस टीथ आर 20 इन नंबर, 10 इन अपर जॉ, 10 कितने आए हमारे अपर जॉ में एंड 10 आए लोअर जॉ में। मिल्क डेंटिशन ऑफ अ बेबी इज 2102, ये हमने देख लिया क्यों होता है 2102। प्रीमोलर्स प्रेजेंट नहीं होता एक भी मिल्क डेंटिशन में। ओके, ये इस पॉइंट का मतलब भी हमने देख लिया। और मोलर्स कितने प्रेजेंट हैं, मोलर्स भी अगर अपर हाफ जॉ की बात करें या लोअर हाफ जॉ की बात करें तो 2 प्रेजेंट हैं, जबकि एडल्ट में 3 प्रेजेंट होते हैं, मतलब 3/3 हम कह सकते हैं, है ना। नाउ एक पॉइंट जो यहां से निकलता है कि एडल्ट में टीथ हैं 32 एंड चिल्ड्रन में टीथ हैं 20। ओके, तो ये 20 टीथ गिर जाते हैं एंड दोबारा से आते हैं, तो ये तो हो गए हमारे डायफायोडोंट टीथ हम कह सकते हैं, जो लाइफ में दोबारा से आ जाते हैं। नाउ 12 टीथ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार आते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि देखो एडल्ट में कितने हैं 32, चिल्ड्रन में कितने हैं 20 टीथ, तो 32 में से अगर 20 माइनस करोगे तो कितने बचे 12, मतलब 12 टीथ ऐसे हैं एडल्ट में जो सिर्फ एक बार आ रहे हैं, वो दोबारा नहीं आते, इनको हम कहते हैं मोनोफायोडोंट टीथ। ओके, नाउ वो कौन कौन से होते हैं देखो, अगर हम सिर्फ फॉर्मूला लिख लें 2102 चिल्ड्रन का 2102, ठीक है, एंड एडल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं 2123, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चिल्ड्रन में और एडल्ट में इंसीजर कितने हैं, दोनों में सेम है, ठीक है, कैनाइंस भी सेम है, मगर जो यहाँ पे प्रीमोलर्स एब्सेंट थे चिल्ड्रन में वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, और इनका अमाउंट कितना हो जाएगा 2/2, मतलब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर में 4 एंड लोअर में 4, टोटल कितने हो गए 8 टीथ ये हो गए। देन अगर हम देखें मोलर्स, तो मोलर्स चिल्ड्रन में प्रेजेंट हैं, अपर हाफ में 2 लोअर हाफ में 2, यहाँ पर टोटल कितने प्रेजेंट हो रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 4/4, मतलब टोटल है यहाँ पे कितने 8। ओके, वहीं अगर हम एडल्ट में बात करें तो यहाँ पर है 3, अपर हाफ में 3 लोअर हाफ में 3, मतलब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6/6, मतलब 6 + 6 12। ओके, यहाँ पे चिल्ड्रन में थे 8, एडल्ट में है 12, मतलब एडल्ट में कितने ज़्यादा हैं 4 ज़्यादा हैं, है ना, मतलब 4 जो मोलर्स टीथ हैं वो मोनोफायोडोंट होते हैं जो कि सिर्फ एक बार आते हैं बॉडी में, तो 8 टीथ प्रीमोलर्स जो सिर्फ एक बार आ रहे हैं और 4 टीथ कौन से मोलर्स जो सिर्फ एक बार आ रहे हैं, तो 8 + 4 कितना आ गया 12 टीथ, तो 12 टीथ ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो सिर्फ एक बार आते हैं, बार बार नहीं आते, और इसलिए 12 जो टीथ हैं इनको हम कहते हैं मोनोफायोडोंट टीथ। ओके, नाउ इन मैन 12 टीथ आर मोनोफायोडोंट आई ग्रो वंस इन अ लाइफ टाइम वाइल 20 टीथ ग्रो ट्वाइस। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स। देखो टीथ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन, नेमली इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, कैनाइंस को सी से, प्रीमोलर्स को पीएम से एंड मोलर्स को एम से। जब हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर। देखो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ये कि सबसे पहले इंसीजर ही लिखा जाएगा, उसके बाद कैनाइंस का नंबर आएगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले कैनाइंस लिख दिया फिर इंसीजर लिख दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। सबसे पहले इंसीजर आएंगे, फिर कैनाइंस आएंगे, फिर प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। ओके, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ in the order incisor, canines, premolars and molar is represented by dental formula which in human is 2123/2123. The hard chewing surface of the teeth is made up of enamel help in mastication of the food. मास्टिकेशन का मतलब है च्यूइंग करना, मतलब चबाने में मदद करता है enamel. enamel हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, ये
जो है बोन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम का जो परसेंटेज है ना वो बोन से भी ज़्यादा होता है। ओके, इंसीजर आर कटिंग टीथ। इंसीजर का काम होता है काटना। इंसीजर आर सोवल शेप यूज्ड फॉर कटिंग, टीयरिंग, निबलिंग। निबलिंग का मतलब है बाइट करना। सोवल शेप होता है एक औजार होता है या फिर इंस्ट्रूमेंट हम कहेंगे, जिससे रेता वगैरह आपने उठाते हुए देखा होगा वर्कर्स को, वो सोवल शेप होती है। ठीक है, तो इंसीजर क्या काम करता है? कटिंग के लिए यूज होता है, टीयरिंग कर सकता है, निबलिंग कर सकता है। टीयरिंग मेनली कैनाइंस का भी काम होता है। ओके, ह्यूमन एंड रैबिट हैज डिकोडोंट, डायफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट डेंटिशन। ह्यूमन एंड रैबिट में सेम होता है, मगर रैबिट में कैनाइंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बात आप याद रखना, रैबिट में कैनाइंस प्रेजेंट नहीं होते। ओके, डिकोडोंट डेंटिशन इज ऑल्सो अकर इन क्रोकोडाइल। थर्ड मोलर्स इन ह्यूमन आर कॉल्ड विजडम टीथ, जिसे हम अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। एएफएमसी में पूछा गया है 2005 में, तो और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं एनसीईआरटी से। अगर पहले पूछे गए हैं तो वो पूछे जा सकते हैं और इतने ज़्यादा कठिन नहीं है। विच आर वेस्टिजल। वेस्टिजल का मतलब होता है कि इवोल्यूशन के टाइम पे वो चीज़ जो है लॉस्ट हो गई, मतलब पहले के आदमियों में होती थी पर वो धीरे धीरे लॉस्ट होती चली गई। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की अगर हम बात करें तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन वो पोर्शन होता है जो हमारी गम लाइन है, मतलब मसूड़े हैं, उनसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है क्राउन। जो गम लाइन वाला पोर्शन है वो आ गया हमारा नेक में, एंड जो पोर्शन हमारा जॉ बोन के अंदर होता है, ये जॉ बोन है, उसके अंदर जो पोर्शन है ये वाला, ये आता है हमारा रूट में। ओके, तो अब देखो एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि इनेमल सबसे बाहर वाली परत है, उसके अंदर आती है डेंटाइन। डेंटाइन कवर करती है एक कैविटी को जो कि जेली लाइक मटेरियल से बनी होती है, जिसको हम पल्प कैविटी कहते हैं। और इस पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि नरिशमेंट लाती हैं। इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और इसके अंदर नर्व्स भी होती हैं जिनसे टूथ को सेंसेशन मिलता है। और जिस पॉइंट से नर्व्स वगैरह बॉडी के अंदर आ रही होती हैं उसे हम कहते हैं, सॉरी, जिस पॉइंट से नर्व्स ब्लड वेसल टूथ के अंदर आ रही हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन का मतलब है एक ओपनिंग जो कि प्रेजेंट है रूट कनाल में, जहां से नर्व्स वगैरह एंटर करती हैं। ओके, नाउ इनेमल देख लिया हमने, डेंटाइन देख लिया, पल्प कैविटी देख लिया, देन पोर्शन है नेक का। नाउ रूट कनाल क्या है? देखो, जो पल्प कैविटी है वो यहां पर आके होगी नैरो, है ना, और ये बनाती है रूट कनाल, क्योंकि रूट के अंदर प्रेजेंट है तो रूट, और पतली सी लेयर जा रही है तो इसलिए कनाल। एंड ये कवर होती है किससे? डेंटाइन। डेंटाइन इन सबको कवर करके रखता है, देख रहे हो आप, डेंटाइन पूरे में प्रेजेंट है। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और ये 1995 में पूछा गया एमपी के पेपर में। इनेमल इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट मैंने कहा था बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी के अंदर। ओरिजिन ऑफ एनिमल इज एक्टोडर्मल। इनेमल इज फॉर्म्ड बाय एमिलोब्लास्ट सेल्स। एमिलोब्लास्ट सेल इसे बनाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिलो द इनेमल इज प्रेजेंट डेंटाइन, और डेंटाइन है मेसोडर्मल ओरिजिन का। देखो इनेमल क्या था? एक्टोडर्मल ओरिजिन, डेंटाइन है मेसोडर्मल ओरिजिन, विच फॉर्म बल्क ऑफ द टीथ। जो टीथ को शेप मिलती है वो मेनली डेंटाइन की वजह से ही मिलती है। बोथ क्राउन एंड रूट ऑफ द टीथ इज कवर्ड बाय हार्ड बॉनी सब्सटेंस कॉल्ड डेंटाइन। 2005 में जेके के पेपर में पूछा गया, जम्मू कश्मीर के पेपर में। क्राउन ऑफ द टीथ इज कवर्ड बाय बोथ डेंटाइन एंड इनेमल। नाउ इस पॉइंट को देखते हैं, क्राउन कवर हो रहा है डेंटाइल से भी और इनेमल से भी, एंड क्राउन और रूट को कवर कर रहे हैं डेंटाइन। नाउ देखो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो क्राउन है वहां पर इनेमल प्रेजेंट है, और अगर हम क्राउन और रूट दोनों की बात करें तो यहाँ पे डेंटाइन दोनों में प्रेजेंट है। मतलब अगर हम इनेमल की बात करेंगे तो इनेमल प्रेजेंट है सिर्फ क्राउन में, जब हम डेंटाइन की बात करेंगे तो डेंटाइन क्राउन में भी प्रेजेंट है और रूट में भी प्रेजेंट है। ओके, डेंटाइन बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा कि डेंटाइन को कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं। उड़ीसा 2006 में पूछा गया है। इनसाइड द टीथ इज अ नैरो पल्प कैविटी which is lined by a layer of odontoblast, and odontoblast क्या प्रोड्यूस करते हैं? डेंटाइन। तो हमने देखा था डेंटाइन ऊपर भी प्रेजेंट थे, मतलब क्राउन में भी और रूट में भी प्रेजेंट हैं। ओके, डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट इज 2033/1033। देखो
जीरो आ रहा है यहाँ पे, मतलब कैनाइंस प्रेजेंट नहीं है। ओके, और यहाँ पे कैनाइंस की जगह पे एक स्पेस होता है, जहाँ पे कैनाइंस नहीं होते वहाँ स्पेस होता है टूथ के बीच में। यहाँ पर आगे मान लो हमारे इंसीजर, यहाँ पर आगे प्रीमोलर और मोलर, यहाँ पर गैप प्रेजेंट है और इस गैप को हम कहते हैं डायस्टेम। रैबिट हैज नो कैनाइन टीथ, ये एक और फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि पूछा जा सकता है। तो टोटल टीथ तो आप यहाँ से निकाल लोगे, 28 टीथ होते हैं टोटल, 16 ऊपर एंड 12 नीचे। अ नेचुरल गैप बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर इज कॉल्ड डायस्टेम। एग्जाम्पल रैबिट, क्योंकि रैबिट में कैनाइंस प्रेजेंट नहीं होते तो इसलिए वहां पर एक गैप होता है। टस्क ऑफ एलिफेंट इज एक्चुअली अनलार्ज अपर इंसीजर। टस्क का मतलब जो एलिफेंट के दांत जो बाहर निकले हुए होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो इंसीजर होते हैं, कैनाइंस नहीं होते, वो होते हैं इंसीजर। पूछा गया है उड़ीसा 2010 के पेपर में। टस्क ऑफ वैलरस आर मॉडिफाइड कैनाइंस, और जो वैलरस है उसके जो टस्क हैं वो कैनाइंस होते हैं। तो एलिफेंट के टस्क इंसीजर एंड टस्क ऑफ वैलरस क्या है, कैनाइंस। देखो ये है वैलरस, तो इसके जो टस्क हैं जो बाहर निकले हुए दांत हैं, एलिफेंट है, एलिफेंट के जो दांत निकले हुए बाहर हैं ये है हमारे, ये है उनके इंसीजर। ओके, नाउ यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ जो कि आप एक बार रीड कर लेना, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताता हूँ। रैबिट का जरूर पढ़ लेना, ठीक है, एंड एलिफेंट का देख लेना। अगर आप एलिफेंट का याद कर लोगे तो आपको कि टस्क ऑफ एलिफेंट इंसीजर से बने होते हैं या कैनाइंस से बने होते हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में क्या दे रखा है, एलिफेंट का 1 डेंटल फॉर्मूले में 10330003। तो यहाँ से आपको पता चल ही रहा है कि जो टीथ प्रेजेंट है वो कौन सा है, इंसीजर है। ओके, और अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एक अपर हाफ की एक साइड में एक इंसीजर आ गया एंड दूसरे हाफ में दूसरा इंसीजर आ गया, तो 2 नंबर हो जाएंगे इंसीजर के। तो ये प्लीज़ आप एक बार रीड कर लेना, एलिफेंट का, रैबिट का, डॉग का भी आप देख सकते हो, और मैन का तो आपको याद हो ही जाएगा, है ना। तो देखो एलिफेंट कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, और उसमें सिर्फ 14 टीथ हैं, इतना बड़ा जानवर। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई टीथ में और भी कोई डाउट हो या कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करने का और आपको सही आंसर देने की या सही इन्फॉर्मेशन लाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।